हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपनी साइबर सिक्योरिटी की यूनिट नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड लेक्चर नंबर है हमारा 36 ओवरऑल। एंड आज का जो टॉपिक है वो है पेटेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम ब्रीफली अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस वीडियो में हम बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे पेटेंट्स क्या होता है। सी, आपने पेटेंट अपने रियल लाइफ सिनेरियो में कभी सुना भी होगा। बेसिकली होता क्या है, एक एक्सक्लूसिव राइट होता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई भी चीज आपने बनाई है अपनी मेहनत से, बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने कोई चीज इन्वेंट करी है, तो उसके लिए आपको एक तरह से राइट प्रोवाइड करता है, आपका नाम देता है। जैसे कि मेरा चैनल है आईटेक वर्ल्ड एकेटिव, ऑल दो ये मेरा जो चैनल है वो कॉपीराइट के अंडर आता है। अगर मैं इस चैनल के अंडर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ जो आपको एंड यूजर आप यूज करो, तो मैं उसको पहले पेटेंटेड करूंगा तभी मैं आपको दूंगा। अगर मैंने उसको पेटेंट नहीं किया तो उसको कोई भी कॉपी कर सकता है। मान के चलिए, मैंने पिछली वीडियो में भी अब एग्जांपल दिया था लाइट बल्ब का। तो एक बल्ब होता है, वो किसने बनाया था? वो आप सबको पता है, थॉमस एडिसन ने बनाया था। उसको पेटेंट कब किया गया था? 1878 में। याद नहीं करनी है आपको डेट, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप पहले चीजों को कनेक्ट कर सकें, उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे। थ्योरी तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। अब टेलीफोन की बात करूं, पहली बार टेलीफोन आया था वो किसने बनाया था? आप सबको पता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था। कब? 1876 में। सबने 6 7 क्लास में सब पढ़ा होगा। तो अब इन सब चीजों को आप कैसे जानते हो कि टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया, लाइट बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया? कैसे? क्योंकि इन्होंने बना करके उस पे पेटेंट ले लिया कि भाई मैं इसका मालिक हूं। अगर मेरे बाद अब कोई आदमी आए बोले कि मैंने बल्ब बनाया है, तो उसके आपको विश्वास नहीं करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसकी ओनरशिप ले ली। राइट। ये तो होगी बहुत पुराने जमाने की बात। अब बात करते हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, लेटेस्ट सब्जेक्ट है ये और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। सो आप सब लोगों ने जीपीएस नाम की एक चीज सुनी होगी। राइट। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। अब ये किसने बनाया था? इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये बनाया था रोजर ईस्टोन ने। राइट। कब? 1974 में। इस टेक्नोलॉजी को, इस प्रोसेस को, जीपीएस को, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को रोजर एस्टोन ने 1974 में बना करके पेटेंट ले लिया कि आज के बाद कोई और जीपीएस बनाएगा तो वो मेरी कॉपी मानी जाएगी। सबसे पहले जीपीएस का जो है फंडा मैं लेके आया हूं। तो इस तरह से कोई भी चीज बनाता है, कोई भी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कोई बना रहा, सबसे पहले जिसने ही बनाया तो उसने अपना पेटेंट लिया। राइट। आप सब जरूर कमेंट में लिखना कि सबसे पहले कंप्यूटर का पेटेंट किसने लिया। ठीक, आप सब लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं इस सब चीज को। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, टेक्निकल डेफिनेशन की। सो होपफुली एग्जांपल से आपको क्लियर हुई होंगी चीजें। अगर स्टिल नहीं हुई तो हम थ्योरी पे आते हैं, इसमें सबको आपको क्लियर हो जाएगी सब चीज। तो एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय अ कंट्री टू द ओनर ऑफ एन इन्वेंशन टू मेक, यूज, मैन्युफैक्चर एंड मार्केट द इन्वेंशन। किसी भी पर्सन को एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है, एक ओनरशिप दी जाती है उस कंट्री के अंडर। किसी भी, उसने कोई नई खोज करी है, कोई नया इन्वेंशन करा है, ताकि उस चीज को जो उसने इन्वेंशन किया उसको बना सके और उसको यूज कर सके, उसको मैन्युफैक्चर कर सके और मार्केट कर सके उस इन्वेंशन को। राइट। अब बात करूं मैं सबसे पेटेंट की, कि हम साइबर सिक्योरिटी में पेटेंट पढ़ रहे हैं। तो देखो, पेटेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो वैसे ओवरऑल आपको जनरल नॉलेज में ही पता होना चाहिए, लेकिन हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो हर चीज हम कंप्यूटर से रिलेटेड करके आपको पढ़ाएंगे। राइट। तो अगर 2 मार्क्स में आता तो आपको डेफिनेशन जरूर लिखनी है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, द पेटेंट राइट इज टेरिटोरियल इन नेचर। टेरिटोरियल इन नेचर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मान के चलिए आपने इंडिया में किसी चीज का पेटेंट लिया, तो हो सकता है आपको, अगर आप कल को यूएसए जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये चीज मैंने बनाई है, तो वहां पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होगी? क्यों? बिकॉज ये टेरिटोरियल होता है, मतलब जिस जगह पे लिया गया, इंडिया में लिया गया तो इंडिया में वैलिड होगा, यूएसए में लिया गया तो यूएसए में वैलिड होगा। राइट। थर्ड पॉइंट, पेटेंट्स प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू इंडिविजुअल बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर क्रिएटिविटी एंड दीज इंसेंटिव्स इनकरेज इनोवेशन। तो पेटेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? जिसने कोई नई खोज करी होती है उसको इंसेंटिव इन द सेंस कुछ पैसे स्टाइपेंड के रूप में देता है, ताकि उसने जो खोज करी है
उसको सराहना मिल सके और ऐसी खोज वो आगे भी कर सके। यानी कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जिनको ये सब इंसेंटिव्स मिले रहते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक पेटेंट हमने एक बार ले लिया किसी चीज को तो कब तक मान्य रहेगा? जीवन भर उसकी मान्यता नहीं होती, उसकी मान्यता होती है 20 साल तक। ये बात आप याद रखना। अगर मैंने किसी चीज का पेटेंट ले लिया तो मुझे 20 साल बाद वो रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं करवाया तो वो पेटेंट एक पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, उसे 20 साल बाद पब्लिक भी यूज कर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो क्योंकि इस नोट्स में मैंने काफी लिमिटेड चीजें ऐड करी हैं, लेकिन जो मेरे वीडियो लेक्चर देख के पेपर देने जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा चीजें उसको ध्यान रहेंगी। और देखो, पेटेंट का ये एक तरह से ये लोगो होता है, सिंबल हो सकता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, पेटेंटेड। अब बात करते हैं पेटेंट ऑफिस की। तो पेटेंट ऑफिस कहाँ कहाँ है? तो वो आते हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर? पेटेंट ऑफिस की डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिपार्टमेंट का नाम याद रखना। और प्रमोशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये डिपार्टमेंट का नेम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर 7 मार्क्स में कोलैबोरेटेड होके क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, पेटेंट ऑफिस कहाँ कहाँ है? पहला है कोलकाता में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा चेन्नई, एंड फोर्थ वन इज दिल्ली। यहाँ पे लोगों को अपना पेटेंट रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है इन 4 जगह पे जाके। एंड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पीआईएस, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड नागपुर। और नागपुर में इनका इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इन सब चीजों के बारे में आपको ट्रेनिंग मिलती है। राइट। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको पेटेंट क्या होता है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल दूं आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि देखो साइबर सिक्योरिटी है इसमें पूरा। जो टॉपिक अब हम पढ़ते जा रहे हैं, पिछले कुछ टॉपिक पढ़े हैं हमने एक दो, वो थोड़ा साइबर सिक्योरिटी से आइसोलेटेड है, यानी कि उससे कनेक्टेड नहीं है। रीजन बीइंग कि काफी जनरल यूनिट है हमारी ये। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए तो सॉफ्टवेयर से चीजें आइसोलेटेड होती जा रही हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एयरबीएनबी। आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं। एयरबीएनबी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पेटेंटेड सॉफ्टवेयर है, 20 साल के लिए इसका पेटेंट है कंपनी पे। वो करता क्या है, जैसे मुझे कहीं अपनी टिकट बुक करनी है फ्लाइट की, फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनेशन ए टू मुझे डेस्टिनेशन बी टिकट बुक करनी है, तो वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट्स, जो फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट्स होती है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसको मैनेज करता है। और काफी सारी कंपनी है, मेक माई ट्रिप, गो एबीबो। तो उन्होंने इस पेटेंट को किराए पे ले रखा है, इन द सेंस, किराए इन द सेंस 20 साल तक यूज करने के लिए, एज अ लीज पे ले रखा है कि 20 साल तक हम इसको यूज करेंगे। और उसके बदले में आपको उस कंपनी को, एयरबीएनबी जिसने बनाया है, उसको कुछ पैसे देंगे। अगर चाहें तो पेटेंट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पेटेंट है कोई, उस सॉफ्टवेयर को मान के चलो एयरबीएनबी, तो हो सकता है कोई बड़ी कंपनी उस पेटेंट को खरीद ले, जस्ट लाइक अ फ्लैट होते हैं उनको आप खरीद सकते हैं, या फिर उसको रेंट पे ले ले। सिंपल दो तरीके होते हैं पेटेंट। अब जो आदमी इन्वेंशन करता है उसको उसका कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो पहला इंसेंटिव उसको पेटेंट ऑफिस से मिलता है, दूसरा उसको यूज करके या तो उसे मल्टीपल कॉपीज बना के उसको बेच सकता है, या फिर लीज पर दे सकता है, या फिर उसको टोटली सेल आउट भी कर सकता है। वो उसके रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं, काफी पुराना एग्जांपल है, मैंने और एग्जांपल भी दिए हैं। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। न्यू इन्वेंशन है रिंग पुल कैन। अब तो काफी पुराना हो गया है रिंग पुल कैंस। आप सब लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी होगी कैन में, या फिर रेड बुल पी होगी, तो उसमें आप देखते हैं उसको आप खोलते हैं तो एक यहाँ पे ऐसी एक कैन करके ऊपर की साइड ओपनिंग होती है, जिसको आप ऊपर की तरफ खोलते हो वो नीचे हो जाती है। तो ये एक इन्वेंशन है जो एक किसी पर्सन ने किया था। तो उस पर्सन ने क्या किया, उस इन्वेंशन का लाइसेंस, इन्वेंटर हैज लाइसेंस द सिस्टम टू कोका कोला कंपनी एट 1/10 ऑफ पेनी पर कैन। तो उस पर्सन ने क्या किया, उस लाइसेंस को, रिंग पुल कैन के लाइसेंस को कोका कोला को दे दिया। उसमें क्या था, उन्होंने उसको बेचा नहीं, राइट, सेल आउट नहीं किया। उन्होंने क्या करा कि अगर आप हमारे इन्वेंशन को यूज करके 10 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 1 रुपया मुझे चाहिए। ठीक, जब तक मेरा ये लाइसेंस रहेगा। और लाइसेंस कब तक रहता है पेटेंटेड का, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने बोला नोट से हट करके मेरे एक बार वीडियो लेक्चर पूरे देखो। तो ये 20 ईयर्स के लिए रहता है वैलिड, राइट। तो जब तक उस पेटेंट की वैलिडिटी रही
तब तक उस इन्वेंटर ने 14800 यूके पाउंड्स एक दिन के कमाए, एक दिन में। मतलब कोको कोला की जितनी सेल हुई उसमें से 1/10 उसने अपने लिए रखी, यानी कि बेचा नहीं उसको, एक तरह से पार्टनरशिप में यूज करा, राइट। एंड पेटेंट को फाइलिंग प्रोसीजर करने का भी एक प्रोसीजर होता है। मतलब अपने कोई चीज बनाई उसको पेटेंट को फाइल करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, जो कि टेरिटोरियल प्रोसेस होता है, यानी कि इंडिया में अलग, यूएसए में अलग रहेगा। तो मैं एक इंडिया का प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको डिटेल में लिखना है। तो पहला स्टेप होता है पेटेंट सर्च। आपको कोई चीज सर्च करनी है, आपने कोई, आपके दिमाग में आइडिया आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्रिएशन ऑफ माइंड आया, तो पहले से सर्च कर लो कि ऐसा कोई आइडिया ऑलरेडी मेरे से पहले किसी को तो नहीं आ गया। हो सकता है आप सोचो मैं अब एयरबीएनबी बनाऊं, मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जिससे पता चल जाए कितनी टिकट बुक है, कितनी टिकट खाली है। तो आप पेटेंट सर्च करने जाओगे, ये पेटेंट आपको ऑलरेडी मिलेगा। तो पहला एक ऐसा पेटेंट सर्च करो जो अभी तक किसी ने बनाया ना हो। दूसरा, उस पेटेंट का फाइल करो, यानी फाइलिंग ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप कहाँ पे दे सकते हो? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है? पब्लिकेशन ऑफ एन एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को क्या पब्लिकेशन पब्लिक करना है, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि आप उस पेटेंट को फाइल कर रहे हैं। ताकि किसी को ऑब्जेक्शन होगा इन द सेंस कि नहीं भाई ये आइडिया तो मैंने ही बनाया, तो वो ऑब्जेक्शनल चीज को वहां पे जस्टिफाई कर सके। अगर ऑलरेडी किसी ने बनाया होगा, आपने पब्लिक करा, तो यहाँ पे पेटेंट ऑब्जेक्शन एंड एग्जामिनेशन होता है। एक बार चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है ऑफिसर्स के लेवल पे कि और किसी ने ऑब्जेक्ट तो नहीं डाला, उस पे स्टे तो नहीं लगाई। एग्जामिनेशन करते हैं सच में पेटेंट लायक है। और फिर आपको ट्रेनिंग मिलती है कहाँ? नागपुर में, राइट। तो फिर उसके बाद आपको एट लास्ट फिफ्थ स्टेप में ग्रांट होता है पेटेंट। अगर आप चाहो तो जो मैंने आपको बोला है उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे मार्क्स के लिए, 7/7 मार्क्स आपको मिल सके। एंड कुछ एग्जांपल जो मैंने दिए हैं स्टार्टिंग में, जो नोट्स में नहीं है, वो आपको इंक्लूड जरूर करने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, प्रिंट आउट भी निकलवा रहे हो, अगर आपको प्रिंट आउट के लिए पीडीएफ चाहिए तो उसकी डिटेल्स है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप देख सकते हो। तो प्रिंट आउट निकाल के जो जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, ये जैसे कि मैंने एयरबीएनबी वाला पॉइंट बोला, ठीक। दूसरा मैंने 20 ईयर्स की वैलिडिटी वाला पॉइंट बोला, तो इनको आप एक बार लिख भी सकते हो अपने नोट्स में, ताकि आपके मार्क्स बाकी बच्चों से और अच्छे आ सके। क्योंकि जिनके पास नोट्स हैं उनके मार्क्स तो अच्छे आएंगे डेफिनेटली, जो लेक्चर मेरा पढ़ेंगे तो उनको और थोड़ा बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ठीक। इसके बाद आपकी साइबर सिक्योरिटी में एक वीडियो और आएगी बस, जिसमें हम कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को बहुत शॉर्ट में कवर कर रहे होंगे। उसके बाद आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकूं। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो